आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सब लोग का हमारे YouTube चैनल पुष्पा एकेडमी पे। तो कैसे हैं आप सब लोग फ्रेंड? तो आइए फ्रेंड, ध्यान से देखेंगे और लास्ट तक देखेंगे। और हम पहले ये बता देना चाहते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद जो भी आपके दिमाग में मतलब कोई भी बात आता है कि कमेंट करके आना चाहिए कि आपको ऐसे मतलब ये यूट्यूब करना चाहिए या ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं पढ़ाना चाहिए, मतलब कुछ भी अगर आपको लगता है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप उसमें अपना राय दें। चलिए तो फिर पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड, ये लाभ हानि क्या होता है? तो लाभ हानि क्यों, मतलब कैसे, किस में लाभ हानि? जैसे कोई सामान हम खरीदते हैं तो उसमें कितने का खरीदे और कितने का बेचे, ये हम जानते हैं लाभ हानि में। और कोई सामान मान लेते हैं, एक पेन है, ठीक है, एक पेन है और हम इसे खरीदे 5 रुपया में, ठीक है, खरीदे। और इसी पेन को हम 7 रुपये में, ठीक है, 7 रुपये में, 5 रुपया में खरीद लिए और 7 रुपया में बेच दिए, ठीक है। तो खरीद लिए, क्या खरीदा जो हो गया वो हो गया क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य। ये खरीदे वो हो गया क्रय मूल्य और ये बेच दिया, बेचे वो हो गया विक्रय मूल्य, ठीक है। जो खरीदे वो हो गया क्रय मूल्य और जो बेच दिए वो हो गया विक्रय मूल्य, ठीक है। तो ये क्रय मूल्य जो है ये 5 रुपया है और विक्रय मूल्य जो है वो 7 रुपये है। तो हम अगर किसी कहीं गए दुकान से, हम मतलब मेरे पास 5 रुपये है, 5 रुपये दुकानदार को दिए और एक कलम हमने मांगा और एक कलम दुकानदार हमको दे दिया 5 रुपये में और हम उसको लेके आए और मेरे किसी को मतलब मेरे दोस्त को पसंद आ गया और बोले कि ये पेन मुझे दे दो। मैंने बोला कि 7 रुपये में देंगे क्योंकि हम बहुत मेहनत से मतलब गए दुकान पे, मतलब और मुझे ये बहुत पसंद था तो हम लेके आए और तुम हम मतलब दुकान पे नहीं जाना पड़े, मुझसे ही ले लो, तो उसके लिए 2 रुपया एक्स्ट्रा, मतलब 7 रुपये में हम ये तुमको देंगे। तो बोला ठीक है 7 रुपये में ले लो, मतलब बोला ठीक है 7 रुपया ले लो और मुझे ये पेन दे दो। तो पहले से था मेरे पास 5 रुपया जो हमने दुकानदार को दिया था, ठीक है। अब हम दोस्त से लिए 7 रुपया, तो पहले तो 5 रुपया मेरे पास था, 7 रुपया जो लिए मेरे पास 5 रुपया तो दुकानदार को दे दिया, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है और 5 रुपये के बदले मेरे पास आ गया 7 रुपये। तो पहले था 5 रुपया, अब हो गया 7 रुपये। तो 5 रुपया पहले था तो वो तो 5 रुपये मेरे पास था ही और 7 रुपया में मुझे ये मेरा दोस्त जो है वो मुझे दिया, ठीक है। तो अब हम बेनिफिट कितना में, पहले तो 5 ही रुपये था, उसके बदले में हमने कलम लिया, कलम को दे दिया 7 रुपया मुझे आया, तो पहले कलम के बदले में हमको 5 रुपया आ गया जिसको कलम लिए थे और 7 रुपये, 2 रुपये जो एक्स्ट्रा हुआ, 2 रुपये एक्स्ट्रा हुआ, वही हमारा जो है वो बेनिफिट है, मतलब लाभ है, ठीक है। ये लाभ जो है वो हमारा 2 रुपये हो गया। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य स्पष्ट करें। तो हमने अभी देखा कि कोई चीज़ हम खरीद कर लाते हैं, दुकान में जाते हैं लेके आते हैं, वहाँ से पैसा देकर उसको खरीदते हैं, वो हो जाता है क्रय मूल्य। तो खरीदी 25 रुपये में खरीदी, मतलब हम खरीदते कैसे हैं, पैसा दे के लाते हैं या हमें पैसा देता है तब खरीदाते हैं? नहीं, हम पैसा दे के खरीद के लाते हैं, दुकानदार को पैसा देते हैं और उसके बदले में जो हम सामान लेते हैं या किसी को भी सामान लेते हैं उसके बदले में जो हम पैसा देते हैं वो खरीद मतलब क्रय मूल्य होता है, ठीक है, क्रय मूल्य, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हैं कि ये क से क्रय मूल्य और ख से खरीद, मतलब क नहीं, खरीद कर जो लाते हैं वो क्रय मूल्य हो गया। कोई चीज़ खरीद कर लाते हैं वो हो गया क्रय मूल्य, तो इसका क्रय मूल्य हो गया 25 रुपया, ठीक है। और बेच दिया, मतलब कोई भी चीज़ अगर हम बेच देते हैं तो वो हो गया विक्रय मूल्य, ठीक है। तो बेच दिया, कितने में बेच दिया, 30 रुपये में, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 30 रुपया, ठीक है, ये हो गया 30 रुपया।
तो फ्रेंड ये हमने देख लिया, ये उस क्वेश्चन में क्रय मूल और विक्रय मूल स्पष्ट करना था, तो ये हो गया क्रय मूल और ये हो गया विक्रय मूल। ठीक है, और इसी में लाभ या हानि पूछा होता तो हम बताते कि क्रय किया मतलब खरीद के लाया 25 रुपया में, 30 रुपया में उसी सामान को हम बेच दिए, तो उसमें हमको कितना बेनिफिट हो गया, 5 रुपये। ठीक है, ठीक है, ये क्रय मूल में से विक्रय मूल को घटा दिए, विक्रय मूल में से क्रय मूल को घटा दिए तो ये आ गया 5 रुपया, यही हो गया लाभ। ठीक ना, ये लाभ हो गया। तो आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी से संबंधित हम कोई और क्वेश्चन देखते हैं। ये एक क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। राम ने एक साइकिल खरीदी, राम ने एक साइकिल खरीदा कितने में, 500 रुपये में, और इसकी मरम्मत के लिए दिए 200 रुपये। मतलब राम जो है वो साइकिल खरीद के लाए किसी के यहाँ से, उसमें थोड़ा पंचर उंचर रहा होगा, चाहे ब्रेक खराब रहा होगा, उसको मरम्मत करने के लिए उसे देने पड़े 200 रुपये। ठीक है, और बनवा लिया तो अब उसे लगा कि नहीं ये साइकिल मतलब बार बार कहीं खराब होगा तो मुझे ज़्यादा इसमें नुकसान हो जाएगा, अब हम इसे बेच देते हैं। तो अब इसको ये 200 रुपये लगा के इसको बनवा के लाया और उसके बाद 800 में इसे राम ने बेच दिया। ठीक है, तो इसका क्रय मूल और विक्रय मूल क्या हो जाएगा, तो क्रय मूल तो ये हो गया मतलब पूरा जो क्रय मूल हो गया वो इतना, मतलब बेचने से पहले जो इसमें लगा वो पूरा इसमें जुड़ाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये जो क्रय मूल हो गया ये इतना, लेकिन उसमें लगा उसके पॉकेट से ही लगा ना कितना, ये पूर्ण मतलब पूरा जो क्रय मूल होगा वो सब मतलब सारा जो मिला के होगा वो होगा इसका क्रय मूल। ठीक है, लाभ हानि इसमें पूछेगा ना तो इसमें लाभ होगा, जैसे ये भी जोड़ेंगे क्योंकि हमारे मतलब हमारे पॉकेट से ही तो खरीदे हम 500 रुपये में, लेकिन मेरे पॉकेट से और कितना गया 200 रुपये गए। ठीक है, और हमने बेचा कितने में, 800 रुपये में। तो इस सिचुएशन में अगर मतलब लाभ और हानि पूछेगा तो लाभ हानि में पूछेगा तो क्रय मूल हम क्या ले लेंगे, ये 500 रुपये और 200 रुपये प्लस करके ये हो जाएगा 700 रुपये। ठीक है, और 800 रुपये में बेच दिया तो ये हो जाएगा 800 रुपये। ठीक है, अब इसका लाभ पूछेगा क्योंकि हानि तो होगा नहीं, क्योंकि इससे जितना उसके पॉकेट से गया उससे ज़्यादा में तो वो मतलब बेच दिया तो नुकसान तो होगा नहीं, इसका लाभ ही होगा। तो इसमें ये जो 800 रुपया हुआ इसमें से 700 को माइनस कर देंगे, कितना हुआ 100 रुपया। ठीक है, तो ये राम ने एक साइकिल को खरीदा 500 रुपये में, उसके मरम्मत के लिए दिया 200 रुपये। ठीक है, पूरा हो गया 700 रुपये, उसके बाद उसने 800 में बेच दिया, तो क्रय मूल और विक्रय मूल बता। तो क्रय मूल तो ऐसे तो खरीदा गया इतने से, लेकिन ये 200 रुपया भी इसमें ऐड होगा। ऐसे सिचुएशन में लाभ और हानि पूछता है तो इसको प्लस करेंगे और इसको माइनस 800 में से माइनस करके, और जो आएगा वो ये होगा लाभ 100 रुपया। ठीक है, और अगर 200 रुपया और अगर होता कि इसमें मतलब आते आते गिर गया उसके बाद ये 200 रुपया और लगा, उसके बाद 1000 रुपया बेच दिया तो इसका लाभ और हानि, चाहे 800 रुपया बेच दिया तो लाभ और हानि। तो इसी तरह से ये ऐड करेंगे। ठीक, अब इसका तो फ्रेंड आगे देखते हैं इससे आगे का क्वेश्चन जो है, ये देखिए इसमें क्या है। एक पुस्तक पिछले जो मतलब अभी जो क्वेश्चन हमने किया उससे थोड़ा सा ये अलग है, बहुत हार्ड नहीं है लेकिन थोड़ा सा उससे अलग है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक पुस्तक 200 रुपये में खरीदी गई और 250 रुपये में बेच दी गई। ठीक है, तो इसका लाभ कितना होगा और लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं सीपी कितना है। ठीक है, सीपी कितना है, तो सीपी हम देखेंगे, सीपी है 200 रुपये। ठीक है, ये सीपी हो गया 200 रुपये। उसके बाद सीपी मतलब क्रय मूल,
ठीक है। और उसके बाद SP मतलब सेलिंग प्राइस 250। इससे इधर से बन नहीं रहा लिखने में, तो आइए इधर से देखते हैं। ठीक है, तो हमने कोई चीज़ खरीदा 200 रुपये देकर और फिर उसको किसी को दे दिया, मतलब बेच दिया 50 रुपये बढ़ाकर, तो 50 रुपये एक्स्ट्रा मेरे पास आए, तो लाभ पूछ रहा है इसमें। तो लाभ कितना होगा? लाभ होगा 50 रुपये। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना होता है? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा कोई भी प्रतिशत, हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत होता है तो ये CP पर ही होता है। ठीक है, और ये गुना 100 देख लेंगे, ये 1 है। ठीक है, यह हो गया इसका फॉर्मूला। इस क्वेश्चन लाभ प्रतिशत निकालने के लिए ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, तो इसको देख लेंगे। मतलब ये लाभ प्रतिशत निकालने के लिए इसी पे वैल्यू रखेंगे। तो ये 50 रुपये लाभ हो गए। अब लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? लाभ प्रतिशत, लाभ 50 रुपये हो गया, गुना में 100 कर देंगे, और ये CP कितना है? 200 रुपये है। ठीक है, CP 200 रुपये है, मतलब क्या कहते हैं, क्राइम पे ही निकलता है कोई भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। तो इसको कट कर लेंगे, ये 2 से 2 ऐसे इसको काट दिए। उसके बाद ये 25 गुना 50 तक 25% इसका आंसर हो। तो फ्रेंड आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है, एक पुस्तक 200 रुपये में खरीदी गई और 250 रुपये में बेच दिया गया। ठीक है, तो लाभ बेच दिया, तो लाभ और लाभ प्रतिशत बताएं। ठीक है, तो कोई भी, हमने अभी पहले देखा कि कोई भी चीज जितना में बिकता है, मतलब CP जो होता है क्रय मूल्य, वो जितना जो होता है, ये कुछ भी हो, इसमें 200 रुपये दिया हुआ है, और SP ये विक्रय मूल्य जो होता है ये 200 रुपये है। ठीक है, तो इससे मतलब इससे इसको घटाएंगे और जितना जो आएगा, मतलब क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य से अगर कम है तो लाभ होगा, और क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य से अधिक होगा तो हानि होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ देख लेते हैं, तो ये इससे इसको घटाएंगे, कितना आया? 50। ठीक है, 250 रुपया में बेच दिया और 100 रुपया में 200 रुपये में खरीदे हुए था, तो 50 रुपया का लाभ हुआ। हमने 200 रुपये में कोई सामान खरीद के लाया, 250 में किसी और को बेच दिया, तो मेरे पास एक्स्ट्रा कितना आया? 50 रुपये। तो यही 50 रुपये जो एक्स्ट्रा आया वो लाभ हुआ। ठीक है, तो ये 50 रुपया हो गया लाभ। अब पूछ रहा है लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो ये लाभ प्रतिशत जो होता है, ये लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटा CP। ये जो है लाभ प्रतिशत का, ये लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हुआ। ठीक है, नहीं ये तो लॉस हो गया, प्रॉफिट ये लॉस का हुआ, और लॉस और प्रॉफिट का मतलब देख लेंगे। ये अगर यहाँ पे ये लॉस का हुआ और प्रॉफिट का होगा, तो जहाँ पे L है वहाँ पे P कर देंगे। ठीक है, लॉस और प्रॉफिट ये है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 50 रुपये का क्या हुआ? लाभ हुआ। तो 50 रुपये बटा 200 गुने 100।
ठीक है, यही है ना। तो प्रॉफिट गुने 100 बटा क्रय मूल्य, तो इसको ये इससे काट देंगे। अब इसको हल करेंगे, हल करने के बाद जो आएगा वही इसका प्रतिशत, लाभ प्रतिशत होगा। तो यहाँ आया ये 25%। लाभ कितना प्रतिशत हुआ? 25% हुआ। ठीक है, तो अब आइए हम इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। और ये क्वेश्चन फ्रेंड ध्यान से देखेंगे, और कुछ भी मतलब परेशानी होता है अगर आपको इसको समझने में, या कहीं हम गलत पढ़ा देते हैं या कुछ भी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, तो अब फ्रेंड अब हम एक ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हम ऐसे ही आपको बताने के लिए, आपको सिखाने के लिए हम इस तरह से लिखते हैं किताबी भाषा में। हम तो ऐसे भी क्वेश्चन हल करेंगे तो किताबी भाषा में, किताब में तो करते ही हैं, ये हम समझने के लिए इस भाषा से हम मतलब पढ़ते हैं। ठीक है, पूरा डिटेल में नहीं लिख के शॉर्ट में थोड़ा सा लिख देते हैं। तो ये है 10 रुपए में एक पेन खरीदी गई। ठीक है, खरीदी और 8 रुपए में बेच दिया। तो हानि प्रतिशत बताएं। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर हम खरीदते हैं जितना में, उससे कम में अगर बेचते हैं तो उसमें हमें हानि होती है। क्योंकि मेरे पॉकेट से जो गया उतना तो आया नहीं, तो इसीलिए जितना उससे कम आया, तो मेरे पास जितना पहले था अब उससे कम आया, तो जितना कम आया वो तो मेरा लॉस हुआ ना। जैसे यहाँ है 10 रुपए में एक कलम खरीदा। ठीक है, और 8 रुपए में उसको बेच दिया। ये हो गया क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो इतना में खरीद लिए हम, 10 रुपए में कोई चीज खरीद लिया, और कोई आया बोला कि ये पेन मुझे पसंद है, आप हमें इसे 8 रुपए में दे दो। मैंने कहा ठीक है भाई ले लो। तो 2 रुपए तो मुझे कम मिला ना, तो 2 रुपए हमें कम मिला तो मेरे पॉकेट से गया, वो 2 रुपए तो मुझे हानि हुआ। तो यहाँ पे और ये क्रय मूल्य से कम अगर विक्रय मूल्य होता है तो वो हानि ही होता है। तो यहाँ क्रय मूल्य है 10 रुपया, विक्रय मूल्य है 8 रुपया, तो यहाँ 2 रुपए का हानि हुआ। ठीक है, यहाँ 2 रुपए का हानि हुआ, 2 रुपए का, ये हो गया हानि। और हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमने क्या देखा था? जितना हानि होगा उतना गुना 100, और बटा में जो क्रय मूल्य होगा 10 रुपया है क्रय मूल्य, तो ये 10 रुपए मतलब क्रय मूल्य जो है नीचे लिखेंगे, मतलब लाभ या हानि गुना 100 बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पे ही कोई भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकाला जाता है। तो यहाँ पे हम भी निकालेंगे, और 10 गुना, ये 0 से 0 कट गया, और 10 गुना 20, तो यहाँ 20% की हानि हुई। तो फ्रेंड यहाँ हमने देख लिया, ये जो भी बेसिक क्वेश्चन थे हमने देखा। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम फिर दूसरे क्लास में मिलेंगे। आइए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा अलग है, अभी जो हमने क्वेश्चन किया उससे ये अलग क्वेश्चन है। तो इसे हम कहते हैं, एक वस्तु को 50 रुपए में खरीदी गई। ठीक है, कोई भी वस्तु हो सकती है, और 20% के लाभ पर बेच दी गई। अब वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? पहले हम करते थे कि हमें मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता होता था, लाभ हानि हम खुद निकालते थे, और हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत निकालते थे। यहाँ है लाभ प्रतिशत दिया गया है, और लाभ विक्रय मूल्य निकालना है, मतलब ये क्रय मूल्य दिया हुआ है 50 रुपया। ठीक है, 50 रुपया, और लाभ प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट दिया हुआ है कितना? 20%। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 50 का 20% निकाल लेंगे। ठीक है, 20%, ये 20% निकालते हैं, जितना का प्रतिशत निकालना होता है उतना गुने जितना निकालना है उतना बटा 100। ठीक है, तो यहाँ हो गया 5 गुना 10। ठीक है, तो अब ये 20%, तो इसको प्लस ऐसे करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस,
सही ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, समझ में आया। ये 50 रुपये दिया हुआ है ग्रामुल और उसके बाद 20% दिया हुआ है, तो इसी का 20% निकाल लेंगे और उसके बाद यहाँ जोड़ देंगे तो ये हो गया सेलिंग प्राइस। ये आपको समझने के लिए थे, ये समझने के लिए आपको कि कैसे निकालेंगे। अगर पहले ही हम आपको मतलब शॉर्ट बता देते तो वो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए इस तरह से निकालने के हमने बताया है। फिर अब हम अगर दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे, इसमें अगर दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे तो हम इस तरह से नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो इस तरह से नहीं करेंगे। कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। देखते हैं दूसरा मतलब अगर इसके बाद अगर ऐसा क्वेश्चन आया, सॉरी ये माइक निकल गया, कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये 50 ग्रामुल हमें पता है, ठीक है, और हमें निकालना क्या है, 20% दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, पहले 100 का मतलब ये 50 का 20% निकाले थे। यहाँ पे हम 100 में 20 जोड़ कर लिखेंगे। ठीक है, जितना निकालना रहेगा 100 में उतना जोड़ के लिखेंगे, माइनस के लिए निकालना रहेगा तो 100 से उतना माइनस कर देंगे। ठीक है, 20% का लाभ है तो हम यहाँ पहले देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये लाभ निकालना है तो 12 ये 0 से 0 कट गया और 12 60। ये क्या हो गया, ये सेलिंग प्राइस आ गया, ये हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है, ये विक्रय मूल्य हो गया। अगर इसमें हानि निकालना रहता फ्रेंड, अगर इसमें हानि निकालना रहता तो क्या करते, हम यहाँ पे ये 100 में से 20 घटा देते और यहाँ पे हम ये 80 करते। ठीक है, मान लेते हैं 20% की हानि हुई, तो 20% की हानि हुई तो 100 में से 20 को घटा लेंगे। अब यहाँ पे हम इसे 8 बचे 40 है ना सही। हाँ, इस तरह से हम निकालेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड अब हम ये सेशन जो है यहीं पे समाप्त करेंगे इस क्लास को। और फ्रेंड मतलब इसका दूसरा पार्ट भी हम लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे या आपको लगे कि थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव है ये वीडियो, तो आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें